लर्न विथ ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स की एक सीरीज लेके आगे की ओर बढ़ रहा था जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनता है, प्लेन मिरर की इमेज का क्या प्रॉपर्टी है, और हम लोगों ने सारे प्रॉपर्टी को प्रूफ भी किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, और यह स्फेरिकल मिरर में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 में यह बात किया था कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का क्या काम है, स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है और स्फेरिकल मिरर में क्या क्या होता है। आज हम लोग बेसिकली रे डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि रे डायग्राम कैसे बनता है, स्फेरिकल मिरर से जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वो कैसे बनता है, वो इमेज कहाँ बनता है और इमेज का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, इमेज बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, या इन्फिनिटी पे बनेगा, पोल पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, या कहाँ कहाँ जो है ना कि ये इमेज बना रहे हैं तो ये इमेज कहाँ बन रहा है, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये सारे हम लोग पढ़ते हैं रे डायग्राम में। किसमें पढ़ते हैं? रे डायग्राम। जिसको हम लोग बोलते हैं किरण आलेख। क्या बोलते हैं? किरण आलेख। यहाँ पर हम लोग रे डायग्राम में क्या पढ़ना है कि मान लिया जाए जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जैसे ये मेरा पेन है, ये पेन एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम स्फेरिकल मिरर के सामने रखें, कहाँ रखें? स्फेरिकल मिरर, यानी कोई भी एक स्फेरिकल मिरर के अगर हम सामने इस पेन को रखते हैं तो इस पेन का इमेज बनेगा, बनेगा या नहीं? क्योंकि मिरर है जो इमेज बनाती है, यानी इस पेन का जो इमेज बनेगा वो इमेज कैसा बनेगा, वह इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा और किस प्रकार बनेगा, ये सारे हम लोग इस रे डायग्राम में पढ़ेंगे। लेकिन एक बात हम लोग को जानना जरूरी है कि यह जो रे डायग्राम बोलने का मतलब हुआ कि इस पेन से एक रे निकलती है जो हम वर्चुअल रे मानते हैं, इमेजिनरी रे मानते हैं कि इस पेन से एक रे निकल रही है। ये पेन से रे नहीं निकलती है, लेकिन इस पेन से मानते हैं कि रे निकलती है। क्यों मानते हैं? जो समझे, जैसे कि वो लाइट है, बल्ब है, बल्ब से पेन पे पड़ रहा है, बल्ब से लाइट पेन पे पड़ रहा है और पेन से टकरा के लाइट वापस आ रही है, आगे की ओर आ रही है, यानी कि पेन से होके आगे की ओर आ रही है, तो हम मानते हैं कि इस पेन से रे निकल रही है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। जैसे कि आगे आइए यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनियस हो सकता है, नॉन ल्यूमिनियस हो सकता है, यानी कि प्रदीप्त वस्तु हो सकता है, अप्रदीप्त वस्तु हो सकता है, यानी कि यह ल्यूमिनियस हो या नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ल्यूमिनियस का भी बनता है इमेज और नॉन ल्यूमिनियस का भी इमेज बनता है। तो ल्यूमिनियस का इमेज बनने के लिए क्या होता है? ल्यूमिनियस तो अपना प्रकाश निकालती है, लाइट निकालती है, इसलिए उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। अभी हम लोग पढ़ते हैं नॉन ल्यूमिनियस का। नॉन ल्यूमिनियस मैंने कि अप्रदीप्त वस्तु में क्या होता है? यह मेरा सन है। क्या है? सन है। सन मान लें या आप बल्ब मान लें, कुछ भी मान लें, रूम में है तो बल्ब मान लें, बाहर है तो सन मान लें। ये मेरा सन है या बल्ब है। सन या बल्ब से क्या होती है? निकलेगी रे। अब ये रे क्या करेगी? ये रे यहाँ से आके इससे टकराएगी, इससे टकराएगी ना, और ये रे इससे टकरा के आगे की ओर बढ़ेगी। तो हम लोग मानेंगे कि यह जो रे आगे की ओर आ रही है वह इस ऑब्जेक्ट के कारण आ रही है या इस सन के कारण नहीं आ रही है। यहाँ पर हम एजम्पशन करते हैं, क्योंकि फिजिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं वो आधा एजम्पशन ही है। क्या है? आधा एजम्पशन है। आधा क्या बोले, हम पूरा एजम्पशन बोल सकते हैं फिजिक्स को। विदाउट एजम्पशन फिजिक्स हैज नो एग्जिस्टेंस, यानी कि बिना एजम्पशन के फिजिक्स के पास किसी भी प्रकार का एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि बिना एजम्पशन के फिजिक्स हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर एजम्पशन करते हैं कि यह जो रे निकल रही है वो लाइट वो ऑब्जेक्ट से निकल रही है, या रे ऐसे निकले, या रे ऐसे निकले, या रे ऐसे निकले, या रे ऐसे निकले, यानी कि हम मानेंगे कि यह रे कहाँ से निकल रही है? ऑब्जेक्ट से निकल रही है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम? अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है या किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रही है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाइए, ज्वाइन होइए, और ज्वाइन होने के बाद आप जो क्वेश्चंस भेजिएगा उस सारे क्वेश्चंस को एक दिन आप लोग के वीडियो बना के आप लोग के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। जैसा भी क्वेश्चन हो, लाइट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग वहाँ रखिए, आप लोग को सारे का जवाब मिलेगा।
आते हैं हम लोग रे डायग्राम में आगे क्यों बढ़ते हैं। तो रे डायग्राम को सॉल्व करने के लिए 6-7 बातों की जानकारी होनी चाहिए। पहला जानकारी यह होना चाहिए कि स्फेरिकल मिरर कैसा होता है। तो आप लोग सब जानते हैं कि 2 प्रकार का स्फेरिकल मिरर होता है। एक होता है कॉनकेव, जिसको बोलते हैं अवतल दर्पण। एक होता है कॉन्वेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। इसको बोलते हैं कॉनकेव, इसको बोलते हैं अवतल, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं उत्तल। ये सारी बातें आप लोग को पिछले लेक्चर में बता दी गई है। थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन के लिए कि आप लोग थोड़ा सा समझ जाएं, इसके लिए हम फिर से इसे थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं फिर से। पहला क्या है कि यह जो आपको नज़र आ रही है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, उस कॉनकेव मिरर का एक पोल होता है, यानी कि जो सेंटर होता है वही पोल कहलाता है। क्या कहलाता है? पोल। उसी प्रकार कॉन्वेक्स का भी एक पोल होता है सेंटर पर, ये पोल हो गया। हर एक मिरर का, हर एक स्फेरिकल मिरर का एक, जितना भी स्फेयर है सारा का सेंटर होता है, और सेंटर से ही बना है, स्फेयर से ही बना है स्फेरिकल मिरर। तो इस स्फेरिकल मिरर का एक सेंटर होगा, उस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सी से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक होता है फोकस, एक होता है फोकस। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के डिस्टेंस को बोलते हैं आर, जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारी बातें आप लोग को पिछले लेक्चर में डिटेल से बताई गई है। अगर आप लोग ये नए वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले जाएं और पिछले वाली सारी वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखना आरंभ करें। इससे आपकी जितनी समझने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएगा और आप लोग बेटर ढंग से समझ पाएंगे। अब यहाँ देखते हैं, पहला क्या हम लोग को करना है कि हम लोग को मानना है कि जो रे हम लोग ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट से जो रे आ रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी होगा प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत समझने में? अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, यानी कि समांतर आती है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस को बोलते हैं मुख्य अक्ष। हिंदी वाले लिख लेंगे मुख्य अक्ष। यानी कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है तो ये दर्पण से, यानी कि मिरर से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस से। कोई दिक्कत? यानी कि ये आपको याद ही करना है कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वह हमेशा फोकस से ही गुजरेगी, फोकस के अलावा कहीं से नहीं गुजरेगी। यह क्या होता है? यह नियम है रे डायग्राम का कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वह फोकस से गुजरेगी। उसी प्रकार यहाँ पर आते हैं कि अगर कोई रे को ले लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, अब यहाँ पर डॉट आएगा। गौर से देखिएगा, ये भी क्या है? ये रे भी क्या आ रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ये प्रिंसिपल एक्सिस से ये पैरेलल आ रही है। तो यहाँ पर ये रे इधर की ओर तो नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जो कर्व्ड है, कर्व सरफेस, वो इस तरफ, इस तरफ है। इस तरफ होने के कारण ये इधर की ओर मुड़ेगी, तो ये इधर की ओर रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट इधर की ओर ही होगी। समझ में आया ना? ये इधर की ओर होगी। लेकिन ये जो आगे की ओर अगर इसे बढ़ाएं तो ये आगे की ओर जा करके फोकस पे कटेगी। कहाँ कटेगी? फोकस पे। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? यानी ये फोकस पे ही कटेगी और ये यहाँ पर भी कहाँ कट रही है? फोकस पे ही कट रही है। यानी कि जब भी कोई रे, कैसा भी रे हो, जब भी कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो हमेशा कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। ये रूल नंबर 1 था, रूल नंबर 1। इसे बढ़िया से उतार लें। ये हम दोनों में बता दिए, कॉनकेव में भी एंड कॉन्वेक्स में भी। आपको दोनों याद रखना होगा, क्योंकि आप रे डायग्राम बनाएंगे ऑब्जेक्ट के इमेज का, तो आपको दोनों का बनाना होगा, कॉनकेव का भी एंड कॉन्वेक्स का भी। इसलिए आपको दोनों को ध्यान में रख के आगे की ओर चलना होगा। आप लोग इसे देख लें थोड़ा सा, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। देख लिए होंगे, इसे मिटा दें, रफ करें। अब हमें आता है कि या तो रे हम जो लिए हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिए हैं। क्या सभी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं? क्या सभी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं? नहीं, सभी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आते हैं। कुछ रे हैं जो कर्व्ड भी आते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को काटते भी हैं, कट भी करते हैं, और कुछ रे है जो
नहीं भी कट करते हैं। यानी कि अब एक रे लेते हैं, ये मेरा फिर से मिरर पार देता हूँ, ये मैं फिर से पार देता हूँ मिरर, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये मेरा फोकस हो गया, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये मेरा फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब हम क्या लेते हैं, हम एक ऐसा रे लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना आके फोकस से आए। कहाँ से आए? फोकस से। यानी कि एक रे ऐसा लेंगे, एक रे ऐसा लेंगे जो कहाँ से गुजरे? फोकस। अब देखिए ये रे जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है? फोकस होकर गुजर रही है ना, यानी इंसिडेंस रे फोकस होकर गुजर रही है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण, वो कहाँ से जाएगी? एकदम प्रिंसिपल एक्सिस से एकदम पैरेलल चला जाएगी। कहाँ जाएगी? पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। यानी कि कोई भी रे अगर फोकस से होकर आती है तो वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। कहाँ जाएगी? कैसा जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी समांतर। इसमें भी लिखते हैं अगर कोई भी रे फोकस से होकर गुजरती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे जाएगी? पैरेलल जाएगी। समझ में आया? ये रूल नंबर 2 था। ये क्या था? रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 में हम लिए कि रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिए। रूल नंबर 2 में लिए रे को फोकस से गुजारें। यानी यह इंसिडेंस रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, ये इंसिडेंस रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ। कोई दिक्कत समझने में? समझ में आ रहा है ना? यानी कि फोकस से गुजरेगी तो सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भागेगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती थी तो फोकस होकर गुजरती थी। ये आप लोग देख चुके हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, इसे देख लिए होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा रूल है कि अगर रे ना ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, ना ही फोकस से गुजरे, यानी कि जो हम रे लेंगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे। कहाँ से गुजारेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सॉरी, ये मेरा फिर से पार दिए, ये मेरा पोल हो गया, ये मेरा फोकस हो गया, ये मेरा रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी होगा, ये मेरा फोकस होगा, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब हम ले रहे हैं एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भागे। कहाँ से जाए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जहाँ कट गया वहाँ पर मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जाता है, गौर से देखिएगा, जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाता है। वो किसी प्रकार का रिफ्लेक्ट नहीं होता है। रिफ्लेक्ट तो होता है लेकिन 90 डिग्री पर होता है, क्योंकि यह जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि I=R होता है, यानी कि एंगल जब 90 डिग्री पर होगा रिफ्लेक्ट इंसिडेंस मिरर से, तो रिफ्लेक्ट भी होगा कितना डिग्री? 90 डिग्री। यानी कि यह जो एंगल आ रहा है, यह जो रे आ रहा है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है तो यहाँ पर 90 डिग्री पर आता है। कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर। जब यहाँ पर 90 डिग्री पर आएगा तो उसी रास्ता से वह वापस भी चला जाएगा। यानी 90 डिग्री से आएगा तो 90 डिग्री से वापस चला जाएगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम बनाते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स मिरर का। यहाँ से आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, गया, फिर यहाँ से ही वापस चला गया। यानी कि जिस रास्ता से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जिस रास्ता से आता है उसी रास्ता से वापस चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि जिस रास्ता से वो आता है उस रास्ता से वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है, तब यह मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। यह 90 डिग्री है। इससे हम जानते हैं कि 90 डिग्री पर कोई भी आएगा तो 90 डिग्री पर ही जाएगा, यानी जिस रास्ता से आया उसी रास्ता से वापस चला जाएगा। कोई दिक्कत समझने में आ रहा? ये था रूल नंबर 3 था। रूल कितना था? 3। आप लोग लिखें, इसे लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिख पा रहे हैं इतना जल्दी तो आप वीडियो को पॉज करें और तब लिखें। आप लोगों ने लिख लिया? समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हम लोग को बनाने, ये हम लोग रे डायग्राम जब बनाएंगे तो उसे बनाने में क्या करेगा? हम लोग को मदद करेगा। इसके बगैर हम लोग रे डायग्राम नहीं बना पाएंगे। जो हम लोग बनाएंगे कि इस वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा, ये सारी चीज़ हम इसी में देखेंगे। आगे है रूल नंबर 5 या 6। रूल नंबर 5 क्या बताता है कि अगर कोई रे ना ही फोकस से गुजरे, ना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे, ना ही पैरेलल गुजरे प्रिंसिपल एक्सिस के,
वह गुजरे कहाँ से? पोल से। कहाँ से? पोल से। यानी कि वह पोल से ही गुजरना चाहिए, उसके अलावा और कहीं से गुजरना नहीं चाहिए। यानी कि पोल के अलावा और वह कहीं जाना होना नहीं चाहिए। जैसे कि देखते हैं, यह जो रे आ रहा है वो हम गुजारेंगे कहाँ से? पोल से। तो यह पोल से गुजरता है तो क्या होता है कि जैसे ही कोई रे पोल से गुजरता है तो यह जो एंगल बनाता है आई, उतना ही एंगल बना करके रिफ्लेक्ट हो जाता है आर। यानी यहाँ पर आई इक्वल टू क्या होगा? आर। यानी कि यह रे अगर ऐसे आ रहा है तो यह रे ऐसे ही जाएगा। यहाँ पर अगर लेते हैं तो अगर यह रे ऐसे आ रहा है तो यह रे ऐसे जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? यानी कि यह जो एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यह जो रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वह क्या होगा? दोनों इक्वल होगा। यानी कि आई इज इक्वल टू आर दोनों में होगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा कि कोई भी रे, कैसा भी रे हो, वो आना चाहिए कहाँ? सिर्फ पोल पे। जैसे ही पोल पे आएगा तो जितना एंगल बना के वो आया है प्रिंसिपल एक्सिस से, उतना ही एंगल बना के वो वापस चला जाएगा। यानी मुख्य अक्ष से जितना एंगल बनाएगा, कोण बनाएगा, उतना ही कोण बना के मुख्य अक्ष से वापस चला जाएगा। सेकंड में भी वही किए हैं, ये सिर्फ कॉन्वेक्स में लिए हैं, ये कॉन्केव में लिए हैं। मुख्य अक्ष से आ रहा है, पोल पे आया, पोल के से फिर वहाँ पर चल गया। ये आई बनाया है, ये आर बनाया। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने 5 रूल पढ़ा है। कितना रूल पढ़ा? 5 रूल पढ़ा। और ये 5 रूल क्या है? ये 5 रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल टू फॉर्म एनी इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन स्फेरिकल मिरर। किसी भी स्फेरिकल मिरर का अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख दिया जाए स्फेरिकल मिरर में, स्फेरिकल मिरर के सामने, तो आप आराम से बता सकते हैं कि कहाँ पर इमेज बनेगा। वो सारे चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अब तक जितना पढ़ाया गया है आप लोगों को, उतना कंठस्थ से आप लोग क्या करें? पढ़ लें, समझ जाएं। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कहाँ दें? टेलीग्राम में। क्योंकि हम लोग डेली टेलीग्राम को चेक करते हैं, जितना क्वेश्चंस आता है सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक दिन क्या किया जाएगा? वीडियो बनाया जाएगा। अभी 10-15 क्वेश्चंस कलेक्ट हो चुके हैं। सोच रहे हैं कि 50 क्वेश्चन जब कलेक्ट हो जाएगा तो हम लोग क्या कर देंगे? वीडियो बना देंगे। और जितना ज़्यादा जल्दी आप लोग क्वेश्चन भेजेंगे, उतना जल्दी आपको क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा। इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।